नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। शेयर मार्केट से हज़ारों और लाखों रुपए की कमाई करवाने का लालच देने वाले खुलेआम लोगों को ठग रहे हैं और सेबी उन पर अंकुश लगा पाने में नाकाम है। पहले तो 420 शेयर से संबंधित टिप्स देकर लोगों को ठगते थे, लेकिन अब वे सेबी की मंजूरी के फर्जी कागज दिखाकर लोगों को लूटने का कारोबार कर रहे हैं। इन्हीं ठगों में एक है एलाइस ब्लू। ये लोगों को कैसे फंसाता है और कैसे ठगता है, इसका पूरा ब्यौरा पेश करने की कोशिश करेंगे। हर कोई शेयर मार्केट से कमाई करना चाहता है। इसी वजह से शेयर मार्केट से जुड़े दलाल और 420 लोगों को तरह तरह की लालचें देकर उन्हें ठगने का काम करते हैं। दलालों ने लोगों को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि सेबी इन दलालों पर किसी तरह का अंकुश लगा पाने में नाकाम है। एलाइस ब्लू के नाम से ठगी करने वाले रोज़ाना नए लोगों को फंसाते हैं। वे व्हाट्सएप पर नया नया ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ते हैं और फिर उन्हें इस बात का लालच देते हैं कि वे किस तरह अपने पैसों को कई गुना कर सकते हैं। इन्हीं में एक कंपनी है एलाइस ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। नागार्जुन अपने को इसका प्रमुख बताता है और काजल गिरासी को अपना सहायक, जो लोगों को फंसाने का काम करती है। ये दलाल लोगों को यूसी स्टॉक की खरीदारी करवाते हैं, जिसमें 10% से 25% तक की कमाई की संभावना बताते हैं। यूसी स्टॉक को खरीदने के लिए एलाइस ब्लू टियर 1 ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं। कम से कम 10,000 से अकाउंट खोला जाता है, लेकिन लोगों से कहा जाता है कि वे लाखों और करोड़ों का यूसी स्टॉक दोपहर 3 बजे खरीदें और दूसरे दिन सवेरे 9:30 बजे उसे बेचकर कम से कम 10% रकम कमाई कर लें। ग्रुप पर लोगों के स्क्रीनशॉट को दिखाया जाता है कि किसने कितना शेयर खरीदा और कितना मुनाफा कमाया। यूसी स्टॉक जब खरीदा जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पर डाला जाता है और सवेरे जब उसे बेचा जाता है तो उसका भी स्क्रीनशॉट ग्रुप पर डाला जाता है और दिखाया जाता है कि कितने लाख या करोड़ का शेयर खरीदा था और उसे कितने में बेचा गया और उसकी कितने लाख रुपए की कमाई हुई। खाता खोलते समय कहा जाता है कि जब पैसा निकालना चाहेगा तो उसे पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसी में होती है 420। जब कोई इन्वेस्टर पैसा निकालना चाहता है तो एलाइस के खाते से पैसा निकल जाता है, लेकिन इन्वेस्टर के बैंक में पैसा नहीं आता। जब इन्वेस्टर ग्रुप के हेड नागार्जुन और काजल को मैसेज भेजता है कि उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो उसे ग्रुप से हटा दिया जाता है। ग्रुप से हटने के बाद उसके पास किसी से शिकायत करने का कोई माध्यम नहीं होता और वो थक हार कर हजारों और लाखों रुपए गवा देता है। दूसरी ओर ठग नागार्जुन और काजल दूसरा ग्रुप बनाकर नए लोगों को लूटने का कारोबार चलाते रहते हैं।
और एक एक कर ग्रुप से हटाकर नया ग्रुप बनाते रहते हैं। नए ग्रुप की जानकारी हटाए गए लोगों को नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर पहले A20 एलाइस ब्लू ट्रेडर्स कम्युनिटी था जिसमें 168 मेंबर थे, तो उसकी जगह दूसरा ग्रुप A15 एलाइस ब्लू ट्रेडर्स कम्युनिटी बना दिया जाता है जिसमें अब 167 मेंबर दिखाए जाएंगे। इसी तरह ग्रुप का नाम बदलता रहता है और उसमें वे सदस्य नहीं जोड़े जाते जिनको हटा दिया जाता है या जिनका पैसा कंपनी में रहता है और उन्हें उनका पैसा नहीं दिया जाता। ढेरों लोग परेशान हैं और वे बताते हैं कि इन ठगों ने उनका रुपया हड़प लिया। उन्होंने सेबी से शिकायत की है पर सेबी की तरफ से अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। शेयर खरीदने के लिए किसी न किसी कंपनी का डीमैट अकाउंट ज़रूरी होता है। यहाँ भी एलाइस ब्लू का डीमैट इस्तेमाल किया जाता है और उस पर खरीदे और बेचे गए स्टॉक दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उस पर यह भी दर्शाता है कि डीमैट अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं और कितने शेयर खरीदे गए हैं। लेकिन जब एलाइस ब्लू से संपर्क किया जाता है तो वे बिना जांच के बोल देते हैं कि उनके वहां आपका खाता नहीं है। यही नहीं बल्कि एलाइस ब्लू ने अब तक अपने नाम पर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कोई FIR नहीं की है। लोगों को धोखा देने वाला नागार्जुन व्हाट्सएप ग्रुप पर यह दावा करता है कि सेबी ने उसे 4000 अकाउंट खोलने की मंजूरी दी है। वो बदल बदल कर बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाता है और किसी के सवाल करने पर सेबी की मंजूरी का पत्र दिखाता है। इन्हीं बातों के चक्कर में आकर लोग फंस जाते हैं और अपना लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपया गवा बैठते हैं। धोखाधड़ी करने वाले UC स्टॉक खरीदवाते हैं। उदाहरण के तौर पर 9 अप्रैल 2025 को मारुति सिक्योरिटीज लिमिटेड का UC स्टॉक खरीदवाया गया। इसकी कीमत थी 30 रुपये 28 पैसा। अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने इसे खरीदा। एक स्क्रीनशॉट जो ग्रुप पर डाला गया उसके मुताबिक एक व्यक्ति ने 2,69,485 शेयर खरीदा जो तकरीबन 1 करोड़ का हुआ। दूसरे रोज सुबह उसे बेच दिया गया जिससे उसे 4,05,290 रुपये का मुनाफा हुआ। देखें स्क्रीनशॉट। इसी तरह 11 अप्रैल 2025 को 3:40 पर ब्लॉक ट्रेड टॉस द क्वाइन लिमिटेड का खरीदा गया। ये शेयर 381 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 36,675 शेयर खरीदा गया जिसे दूसरे दिन 1,40,02,500 रुपये में बेच दिया गया और 84,388 रुपये का मुनाफा कमाया गया। देखें स्क्रीनशॉट। इसी तरह रोज़ाना स्टॉक खरीदने बेचने और लाखों रुपया मुनाफा कमाने का स्क्रीनशॉट डाला जाता है और ग्रुप के सदस्यों से कहा जाता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने डीमैट अकाउंट में डालें और शेयर खरीदकर लाखों रुपए का मुनाफा कमाएं। इस लालच में आकर जो लोग एलाइस के अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और शेयर खरीदते हैं और मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जब वे इस रकम को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में उनके पास
कोई चारा नहीं होता कि वे ग्रुप के लोगों को पकड़कर उनसे शिकायत कर सकें या उनसे पैसा वापस ले सकें। सेबी अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहे तो आसान है, क्योंकि लोगों ने जिस बैंक के खाते में ट्रांसफ़र किया है उसे सील किया जा सकता है या पकड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, जो डीमैट अकाउंट शो कर रहा है उसकी पहचान कर उस पर बैन लगवाया जा सकता है। देखें डीमैट अकाउंट का स्क्रीनशॉट। बहरहाल शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले सक्रिय हैं और लोगों को अपना पैसा गंवाना पड़ रहा है। अफसोस की बात यह है कि सरकार और सेबी इन 420 के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाने में नाकाम है। दलाल और फर्जीवाड़ा करने वाले नए नए तरीके अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं और सेबी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इससे साफ है कि सेबी अपना काम कर पाने में नाकाम है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।